नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं। आज के इस अगली कड़ी के रूप में अगला सेशन आप सभी के बीच हाजिर है। आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि ये गंगा अकेडमी परिवार ये मंच आप सभी का है। इस मंच पर आप सभी आइए, जुड़ते रहिए, संपूर्ण भारत के हर एक परिवार तक इसे पहुंचाइए और हर परिवार हर घर पे से आप सब जुड़ते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा, ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी टॉपिक पब्लिश किया जाए हर टॉपिक का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और परीक्षा हाल में जाइए, क्रैक करके क्वालिफाई करके एक नौकरी लेकर आइए, जिससे आपके घरों में खुशी हो। जब आपके घरों में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी बस लाइक शेयर कमेंट से हमें प्यार और सपोर्ट करके हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं, सीधे आप टॉपिक पे जुड़ते हैं। आज का सेशन हम आप सभी को बाल विकास में बतलाने जा रहे हैं। बाल विकास के आधार पर वह प्रभावित करने वाले कारक, कैसे बच्चे में बाल विकास के आधार पर बच्चे को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, हम इन सभी पर विस्तार से चर्चा करने चल रहे हैं। तो चलिए, बाल विकास के आधार पर जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं आप लिख लीजिए। ये दो कारक हैं, आनुवांशिकता व वातावरण। तो लिख लीजिए, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पहला है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता और दूसरा कारक है वातावरण। वातावरण, ये दो कारक हैं बाल विकास के आधार पर प्रभावित करने वाले बच्चे के। एक दो कारक हैं, पहला कारक का नाम लिखेंगे आनुवांशिकता और दूसरे कारक का नाम लिखेंगे वातावरण। तो चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे कि बच्चे में बाल विकास के आधार पर प्रभावित करने वाले जो आनुवांशिकता से बच्चा कैसे प्रभावित होता है और वातावरण से बच्चा कैसा प्रभावित होता है। तो चलिए पहली हेडिंग डालिए आनुवांशिकता। पहली हेडिंग डालिए आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता को ही इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं। आप ब्रैकेट में हेरिडिटी भी लिख सकते हैं। पहला कारक है बाल विकास के आधार पर प्रभावित करने वाले, बाल विकास के आधार पर प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक आप लिख लीजिए आनुवांशिकता। आनुवांशिकता में आप एक लाइन छोटा सा लिख लीजिए, पॉइंट बनाकर आप सब लिख लीजिए, जिससे भूले न पाए, याद रहिए। व्यक्ति को, यहां आनुवांशिकता में लिखिए, व्यक्ति को अपने माता पिता, व्यक्ति को अपने माता पिता के शारीरिक व मानसिक, शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। गुण प्राप्त होते हैं, यानी कहने का तात्पर्य क्या होता है, बच्चे में यानी कि व्यक्ति में जो शारीरिक व मानसिक गुण होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है। बच्चा ईमानदार है, चोर है, ये आज जो बच्चे का जो शारीरिक
या मानसिक गुण होता है वो बच्चे के माता पिता पर डिपेंड करता है। बच्चे के माता पिता के अनुसार बच्चे का शारीरिक और मानसिक गुण बच्चे में आएगा। ये अनुवांशिकता के गुण हैं, अनुवांशिकता के कारक हैं। लिख लीजिए अनुवांशिकता हेडिंग डाल के। व्यक्ति को यानी कि बच्चे को अपने माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुण उनके माता पिता के से प्राप्त होते हैं, आते हैं। तो लिख लीजिए अगला पॉइंट लिखिए इसमें, गर्भधारण के समय जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उस समय गर्भधारण के समय बच्चे में 23 क्रोमोसोम, लिख लीजिए गर्भधारण के समय ब्रैकेट में लिख लीजिए 23 क्रोमोसोम्स यानी कि क्रोमोसोम को कहें तो आप स्पर्म लिख सकते हैं। स्पर्म SPERM स्पर्म, यानी स्पर्म को कहें तो शुक्राणु का लिख लीजिए, शुक्राणु वह 23 क्रोमोसोम क्रोमोसोम्स, इसको 23 क्रोमोसोम अंडाणु लिख लीजिए। अंडाणु को इंग्लिश में कहिए तो लिख लीजिए ओवम, OVUM, ओवम के मिलते हैं। अब इसको हम समझा देते हैं क्योंकि इसमें आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। गर्भधारण के समय बच्चे में 23 क्रोमोसोम शुक्राणु का होता है और 23 क्रोमोसोम अंडाणु के यानी कि ओवम में मिलते हैं। देखिए एक व्यक्ति में, ये रहा व्यक्ति, इस व्यक्ति में कुल अगर हम क्रोमोसोम की संख्या कहें, थोड़ा सा जल पी लें बच्चों। कोई व्यक्ति है, हर व्यक्ति में कुल क्रोमोसोमों की संख्या अगर हम कहें तो कुल क्रोमोसोमों की संख्या हर व्यक्ति में, कुल क्रोमोसोम की संख्या अगर आपसे परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो आप सबको ऑप्शन में या तो 46 आएगा, तो 46 रहे तो 46 को टिक कर देना है। अगर 46 नहीं रहता है तो अब ऑप्शन दूसरा देख सकते हो, 23 जोड़ी रहा होगा, 23 जोड़ी। अगर कुल क्रोमोसोमों की संख्या में ऑप्शन 23 जोड़ी का आता है तो 23 जोड़ी को लगा लीजिएगा। अगर 23 जोड़ी नहीं है तो वहाँ 46 होगा, 23 दूनी 46। तो इस प्रकार से कुल क्रोमोसोमों की संख्या 46 कैसे होती है, ये 23 जोड़ी मैंने आपको बताया। तो 23 का मतलब 23, एक 23 यहाँ, एक 23 यहाँ, 2 बार होता है। ये 23 में 23 जोड़ी आपका पुरुष वाला शुक्राणु, इसको XY अगर हम कह रहे हैं, ये XY होता है, और ये महिला वाला 23 XX कहते हैं, XX कहते हैं। ये XY लड़का वाले को हम शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, और लड़की वाले बालिका वाले में को हम 23 जोड़ी को अंडाणु कहते हैं, स्पर्म ओवम कहते हैं। तो ये
लड़का लड़की कैसे होता है, तो देखिए जब निषेचन होता है, माता पिता का जो निषेचन होता है, तो यहाँ लड़के के केस में क्या होता है कि पुरुष का वाई और माता का यक्स मिल जाता है, और ये यक्स वाई जब इकट्ठा होता है तो लड़का पैदा होता है। लेकिन अगर पुरुष का वाई के जगह पे यक्स आ जाता है निषेचन के दौरान, और महिला में यक्स ऑलरेडी है ही, दोनों यक्स है, तो पुरुष का यक्स और महिला का यक्स मिलकर यक्स आ जाता है, और यक्स आने पर लड़की पैदा होगी। तो ये आपको अनुवांशिकता के लक्षण को लिख लीजिए। व्यक्ति को अपने माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट में लिख लीजिए, गर्भधारण के समय कुल 23 क्रोमोसोम स्पर्म के होते हैं व 23 क्रोमोसोम अंडाणु के ओवम के मिलते हैं। तो ये 23 दूनी 46, 23 जोड़ी ये इस प्रकार के होते हैं, आप लिख लीजिए। फिर हम अगली लाइन से बताते हैं। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज, और इसके आगे की जानकारी को हम परिचित कराते हैं। कुल क्रोमोसोमों की संख्या मैंने कितना बताया, 23 जोड़ी। क्रोमोसोम कैसा होता है ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्रोमोसोम को आप सब परिचित हो जाइए, एकदम धागे के समान क्रोमोसोम होता है। धागे के समान क्रोमोसोम्स पाया जाता है। धागे के समान क्रोमोसोम्स पाया जाता है। अगर क्रोमोसोमों को हम बताएं किस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन में धागे के समान लगाइएगा। प्रत्येक क्रोमोसोम पर जीन्स मिलते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, प्रत्येक हर एक क्रोमोसोम्स हर एक क्रोमोसोम्स पर जीन हर एक क्रोमोसोम पर जीन मिलते हैं। जीन मिलते हैं। अरे कहा जाता है कि बच्चा बहुत मोटा है, बहुत पतला है, उसका जीन अलग होता है। वही प्रत्येक क्रोमोसोम पर जीन मिलते हैं जिसमें आनुवंशिक गुण शेयर रहते हैं। जिसमें आनुवंशिकी गुण शेयर रहता है। क्रोमोसोम किसके समान होता है, तो धागे के समान होता है। प्रत्येक क्रोमोसोम पर जीन मिलते हैं और ये जीन आनुवंशिकी गुण में शेयर रहते हैं। तो आप लिख लीजिए। अब अगली लाइन को से हम वंशानुक्रम के नियम को बताएंगे। लॉ ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम के नियम को हेडिंग डालिए, इतना लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली लाइन से। तो चलिए, वंशानुक्रम के नियम। चलिए,
लिखिए वंशानुक्रम के नियम। अगला पॉइंट लिखिए वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम के नियम, लॉ ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम के नियम में पहला हेडिंग डालिए, पहला पॉइंट लिखिए बीजकोष को निरंतरता का नियम, निरंतरता का नियम, बीजकोष को निरंतरता का नियम। लिख लीजिए लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोम प्लाज्म। तो बीज कोष को निरंतरता का नियम आप लिख लीजिए। अब हम वंशानुक्रम के नियम में बीज कोष को निरंतरता का नियम पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो सब लिखिए, इसमें बालक को देने वाला जो बीज जीव कोष होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो लिख लीजिए यहाँ बालक को देने वाला, जो बालक को देने वाला जो जीव कोष होता है वह कभी नष्ट नहीं होता है, वह कभी भी नष्ट यानी कि खराब नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। यहाँ बालक को देने वाला जो जीवकोष होता है वह कभी नष्ट नहीं होता है। ये वंशानुक्रम के नियम में पहली हेडिंग बीज कोष के निरंतरता के नियम में लिख लीजिए, पहला पॉइंट बनाकर। यह बालक को देने वाला जो जीव होता है, जो जीवकोष होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसको लिखने के बाद अगला पॉइंट लिखिए जो बीज कोष, अगला लिखिए जो जीवकोष, जो बीज कोष लिखिए, जो बीज कोष बालकों में अपने माता पिता से मिलता है, उसे हम अगली पीढ़ी को उसे ही हम अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर देते हैं। अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देते हैं या कर देता है। जो बीज कोष बालकों में अपने माता पिता से मिलता है, जो बीज कोष बालकों में अपने माता पिता से मिलता है उसे ही हम अगली पीढ़ी के लिए उसे हस्तांतरित कर देते हैं, यानी कि भेज देते हैं।
इसको लिख लीजिए। अगला पॉइंट इसमें लिखिए, बी.एन. झा साहब एक मनोवैज्ञानिक है। बी.एन. झा साहब, बी.एन. झा साहब इसकी आलोचना करते हैं। ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए बीज कोष को निरंतरता के नियम को की आलोचना किसने किया है, किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। तो वहाँ बी.एन. झा को आपको सही लगाना है, बी.एन. झा वाले ऑप्शन को टिक करना है। तो लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिखिए, बी.एन. झा, बी.एन. झा मनोवैज्ञानिक, इसकी आलोचना करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। तो चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए हम साइड में हो जाते हैं। सबसे पहले आप सब इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे समानता के नियम को भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। बाल विकास के आधार पर प्रभावित करने वाले कारक में मैंने आनुवांशिकी को पढ़ा। आनुवांशिकी में मैंने आनुवांशिकता को पढ़ा। आनुवांशिकता में मैंने कुछ चीज़ों को बतलाया और अगली लाइन पे लिखिए पॉइंट में, धागे के समान मैंने क्रोमोसोम को पढ़ रहे थे। तो क्रोमोसोम में धागे के समान क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम किसके समान पाया जाता है? धागे के समान पाया जाता है। और हर एक क्रोमोसोम पर जीन मिलते हैं, जिसमें हर एक जीन में आनुवांशिकी गुण शेयर रहता है। अगला पॉइंट, वंशानुक्रम के नियम में पहली हेडिंग डालिए, बीज कोष को निरंतरता का नियम। बीज कोष की निरंतरता के नियम में बालक को देने वाला जो जीवकोष होता है वह कभी नष्ट नहीं होता है। अगला पॉइंट लिखिए, जो बीज कोष बालकों में अपने माता पिता से मिलता है उसे ही अगली पीढ़ी के लिए हस्तांतरित कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, भेज दिया जाता है। और इसकी आलोचना किए हैं मनोवैज्ञानिक बी.एन. झा। बी.एन. झा मनोवैज्ञानिक हैं जो इस बीज कोष की निरंतरता के नियम की आलोचना किए हैं। तो इसको लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। आप सब लिख लीजिए, फिर हम इरेज करेंगे और समानता के नियम पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं और अब इरेज करके लिख लिए होंगे आप सब। अब हम इरेज करेंगे और हेडिंग डालिए आप सब, समानता के नियम को अगली हेडिंग। हेडिंग डालिए समानता का नियम। समानता का नियम। समानता का नियम, समानता का नियम में आप समझ लीजिए कि जैसे माता पिता, जैसा माता पिता वैसा ही बालक, एकदम माता पिता के समान बालक हो तो उसे समानता का नियम कहते हैं। और यह समानता का नियम अपूर्ण है। इस दो लाइन को आप सबको याद रखना है, पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। इस नियम में माता पिता जैसा
ही बालक रहता है। एकदम माता पिता के जैसे, फोटो कॉपी जैसा, माता पिता के फोटो कॉपी जैसा बालक रहता है समानता के नियम में। अगला पॉइंट लिखिए, यह नियम कैसा है, तो लिख लीजिए यह नियम अपूर्ण है। यह नियम अपूर्ण है, कभी ये समानता का नियम पूर्ण नहीं होता है। तो लिख लीजिए समानता का नियम अपूर्ण होता है। आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए समानता का नियम पूर्ण है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, इनमें से कोई नहीं कहा नहीं जा सकता। तो समानता का नियम में आप ऑप्शन चूज करेंगे, अपूर्ण होगा, अपूर्ण है। समानता का नियम कैसा है, अपूर्ण है। तो लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब लिखिए समानता का नियम हो गया, तो अगली हेडिंग डालिए विभिन्नता का नियम। हेडिंग डालिए विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम, विभिन्नता का नियम आप लिखिए। और विभिन्नता के नियम में दो एक पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, फिर हम अगली कड़ी पे चलते हैं। तो चलिए भिन्नता के नियम में लिख लीजिए, इस नियम में यहाँ समानता के नियम में एकदम माता पिता का फोटोकॉपी बच्चा था, एकदम माता पिता के समान था। लेकिन अब विभिन्नता के नियम में जब आएंगे तो यहाँ माता पिता से भिन्न हो जाएगा, माता पिता से अलग हो जाएगा। तो लिख लीजिए माता पिता में, इस नियम में माता पिता से, माता पिता के गुणों से बच्चा भिन्न रहता है। यानी माता पिता से बच्चे के गुणों में भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता मिलती है। इस नियम में माता पिता के गुणों से बच्चा भिन्न रहता है, माता पिता के गुणों से बच्चा में भिन्नता पाई जाती है। किस नियम में, विभिन्नता के नियम में। आप लिख लीजिए और अगला पॉइंट लिखिए, नोटपत्ती व प्राकृतिक चयन, इस नियम का कारण होता है। विभिन्नता के नियम में नवोत्पत्ति व प्राकृतिक चयन के नियम का कारण होता है और माता पिता के गुणों से बच्चा भिन्न होता है। तो आप सब लिख लीजिए और अगली हेडिंग डालिए प्रत्यागमन का नियम। अगली हेडिंग प्रत्यागमन का नियम। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। समानता के नियम में मैंने बतलाया कि समानता के नियम में लिख लीजिए बच्चा इस नियम में माता पिता से के जैसा होता है, एकदम समान होता है, फोटोकॉपी होता है। समानता का नियम कैसा है, अपूर्ण है। लिख लीजिए यह नियम अपूर्ण है। अब अगली हेडिंग में समानता का नियम हो गया, तो चलो थोड़ा देख लेते हैं विभिन्नता का नियम क्या है।
तो विभिन्नता के नियम में समानता का नियम बच्चे के माता पिता से के गुणों में से एकदम फोटोकॉपी था। बच्चा समान था, जैसा माता पिता का गुण वैसे बच्चे का गुण एकदम फोटोकॉपी था। लेकिन विभिन्नता के नियम में बच्चे के माता पिता के गुणों से बच्चा भिन्न होता है, अलग किस्म का होता है, उनके गुणों में परिवर्तन होता है। नोटपट्टी व प्राकृतिक चयन इस नियम का कारण होता है। और अब विभिन्नता और समानता दोनों हो गया, तो अगली लाइन से आप ये अगली हेडिंग डालिए प्रत्यागमन का नियम। और ये प्रत्यागमन के नियम को हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस चैनल पर आइए, मंच पर आइए और एक साथ आइए, एकजुट होकर आइए और हर एक परिवार में संपूर्ण भारत के से आप सब हर परिवार से जुड़ते जाइए गंगा एकेडमी पर। ये मंच एक प्लेटफॉर्म आप सभी का है और आप सभी हमारे साथ जुड़िए। गंगा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिएगा, जिससे कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जैसे ही पब्लिश यहाँ से किया जाए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी दबा लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्रेरित करते हुए प्रभावित कर दीजिए। गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को हर एक सोशल साइट पे हर जगह फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर परिवार के लोग गंगा एकेडमी से जुड़ जाएं। आप सभी जुड़ जाइए। आप सभी से रिक्वेस्ट करके निवेदन कर रहा हूं, आप सभी से गुजारिश कर रहा हूं, आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरा बल है। आप सभी प्यार और सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बल मिलती है और हम आपके लिए दिन रात संघर्ष करते हुए हर एक विषय की अच्छी वीडियो आपके सिलेबस के अनुरूप बनाने के लिए प्रयत्न करता हूं। आप सभी हमारा हौसला बढ़ाते जाइए। हम आप सभी के लिए भरोसा देता हूं कि संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी तैयारी हर एक विषय के साथ पूरा कंप्लीट करवाएंगे। आप सभी को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना होगा। मात्र गंगा एकेडमी पर हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम कराएंगे। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम आज के सेशन को यहीं पे विराम करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव। राधे राधे बच्चों, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। नमस्कार, थैंक यू।